हैं, मोहब्बत के साथ कह दें या आला हजरत। रजा का इश्क मुअत्तर गुलाब कर देगा, बरेली वाला तुझे लाजवाब कर देगा। और बरेली वाले से हुब्बे रसूल ले लो तुम, रजा का इश्क तुम्हें फैजियाब कर देगा। बरेली वाले से हुब्बे रसूल ले लो तुम, रजा का इश्क तुम्हें फैजियाब कर देगा। और अबे नजदी न कभी सुन्नियों से तू भिड़ना, अबे नजदी न कभी सुन्नियों से तू भिड़ना, रजा का शेर तुझे बेनकाब कर देगा। अबे नजदी न कभी सुन्नियों से तू भिड़ना, रजा का शेर तुझे बेनकाब कर देगा। और चेहरा लगे सुहाना मेरे अजहरी मियाँ का, जरा मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और जी लगाकर कह दें या रसूल अल्लाह। कि चेहरा लगे सुहाना मेरे अजहरी मियाँ का, हर सुन्नी है दीवाना मेरे अजहरी मियाँ का। और ताज़ीमे आला हजरत जिस दिल में बस गई हो, उस दिल में है ठिकाना मेरे अजहरी मियाँ का। ताज़ीमे आला हजरत जिस दिल में बस गई हो, वो देख नो के सीना पर सफर हुसैन का है, जहाँ किसी का नहीं है गुजर हुसैन का है। वो देख नो के सीना पर सफर हुसैन का है, जहाँ किसी का नहीं है गुजर हुसैन का है। और हजारों सर हैं नमाजें जिसे बचाती हैं, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। हजारों सर हैं नमाजें जिसे बचाती हैं, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। कि वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, उसको मैकश नहीं मैखाना बना देते हैं। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, उसको मैकश नहीं मैखाना बना देते हैं। और पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। और इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में है यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं। मैं अपना दिल गुर्दा निकाल के रख रहा हूँ। इतना बड़ा शेर क्या 2-3-4 लोगों के समझ में आया? जितने शायरी सुनना तो आपको माशाल्लाह सबको पसंद है। जरा मोहब्बतों के साथ एक मरतबा अपनी मोहब्बतों का इजहार करें और एक मरतबा जी लगाकर कह दें या रसूल अल्लाह। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, उसको मैकश नहीं मैखाना बना देते हैं। और इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में है यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। और पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। हुजूर ताहिर मिल्लत यहाँ नहीं है, मगर उनका दिल और उनका करम यहाँ पर है। मैं एक बस बिलग्राम को अपनी नजर में रखते हुए एक शेर पढ़ता हूँ कि वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, उसको मैकश नहीं मैखाना बना देते हैं। और इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। और जितने पैसे ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसे की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। जितने पैसे ये कमाते हैं जमाने वाले, जितने पैसे ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसे की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। बस कि दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। और इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ये इश्क वो नहीं है जिसको करने के बाद दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। ये इश्क वो है जिसको करने के बाद दुनिया भी आपकी आबाद और आखिरत भी आबाद। शेर सुने जो नौजवान तबका अपनी मोहब्बतों से नवाजें कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे पर प्रचार होना चाहिए। जरा मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे पर प्रचार होना चाहिए। और रोज़े महशर की तपिश क्या बिगाड़ेगी हमारा, बस सरवरे कौनैन से प्यार होना चाहिए। रोज़े महशर की तपिश क्या बिगाड़ेगी हमारा। आपने देखा होगा कि जरा सी बात पे घरों के अंदर जो टेंशने और आपस में ना इत्तफाकियां भाइयों जो आज का दौर चल रहा है, मैं उसको देखकर बस एक मिसरा पढ़ता हूं कि जब से उसके ज़हन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी अयार ऊंची हो गई। जरा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। जब से उसके ज़हन की दीवार ऊंची हो गई, भाई की आवाज भी अयार ऊंची हो गई। और भाइयों के दरमियान जब से हुआ है
है इख्तिलाफ, अरे दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। भाइयों के दरमियान जब से हुआ है इख्तिलाफ, दुश्मनों के हाथ की तलवार ऊंची हो गई। एक पैगाम दो मिसरों में आप तक कि हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं, हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं कि हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं, हमें बहकाने वाले इसलिए तो मात खाते हैं, हम सब भाई बचपन ही से खाना साथ खाते हैं। और गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते और फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। और दावत तो बहुत बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा भी नहीं खाते। दावत तो बहुत बड़ी चीज है, हम जैसे कलंदर हर एक के पैसे की दवा नहीं खाते। हुक्म हो रहा है बस हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा, वो पाकीज़ा आवाज जनाब मोहतरम ज़ियाउद्दीन फैजी शाहजहांपुरी, ये बड़े कीमती लोग हैं, ये आसानी से हाथ नहीं आते हैं। तो जो कीमती लोग होते हैं उनको मैं इतनी जल्दी आपको उन तक पहुंचने भी नहीं दूंगा। उनसे पहले, उनसे मुलाकात करने से पहले आपको जनाब मोहतरम नदीम रजा साहब से मुलाकात। हमने आपको वो सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। नबी को अल्लाह पाक ने वो सिखा दिया जो नबी नहीं जानते हैं। क्योंकि आप हजरात जानते हैं, बिलखुसूस हमारे मेहमान आए हुए हैं, हम गांव के हैं, ज़्यादा वक्त नहीं, हमें मकसद हमारा फ़कत होता है थोड़ा सा बयान करना। अब अल्लाह पाक ने नबी को इल्म दिया जो नबी नहीं जानते थे। आज मैं मिसाल दूं, आप किसी बड़ी हस्ती के पास जाएं, आप मसलन बरेली शरीफ जाएं, जबकि हुजूर ताजुश शरिया मौजूद थे, आप हुजूर ताजुश शरिया से ये अर्ज करेंगे, हुजूर आपके पास इल्म बहुत है, कहाँ से आया? आप जब ये अर्ज करेंगे, हुजूर आपके पास इल्म कहाँ से आया, तो हुजूर ताजुश शरिया कहेंगे ऐसा वैसा इल्म नहीं है, हमने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से हासिल किया है। जब ये कहेंगे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से हासिल किया है, तो हमारा जहन एक तरफ जाएगा कि हुजूर ताजुश शरिया का इतना इल्म है, जब इन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़म से हासिल किया तो उनके पास कितना होगा। जहन में ये बात जरूर आएगी हमारे कि ताजुश शरिया के पास इतना इल्म था, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के हासिल करने के बाद उनके पास कितना होगा। ऐसे ही आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, वलियों की फहरिस्त में जाएंगे, आला हजरत के पास देखेंगे, आला हजरत के पास सोचेंगे कि आला हजरत के पास इल्म इतना है, आला हजरत ने जिसे सिखाया होगा उनके पास कितना होगा, आला हजरत के जो उस्ताद हैं उनके पास कितना होगा। गौसे पाक के पास जाएंगे, गौसे पाक से सवाल करेंगे, ऐ गौस आपके पास जो इल्म है, आपके पास जो इल्म की सलाहियतें हैं, आपके उस्ताद के पास कितनी होंगी, आपके शागिर्दों के पास कितने होंगी। मैं बयान कर रहा हूँ, ये तो वली है, इन वली के पास जाएंगे, इल्म की बात करेंगे। इन वलियों के पास तो इल्म का आलम ये है, जब आप अली के हजरत अली के पास जाएंगे, अली के जाने के बाद हजरत अली से सवाल करेंगे, ए अली तुम्हारे पास इतना इल्म है, ए अली तुम्हारे जरिए हसन और हुसैन में इतना इल्म है, किस वजह से है? तो हजरत अली कहेंगे ये इल्म हमें कहीं और से नहीं मिला, ये हमें सहाबाए कराम से मिला, ये सरकार से मिला। मैं कहना चाहता हूँ जो सरकार से इल्म मिला हो वो अली में मुंतकिल हुआ हो, वो इमाम हुसैन में मुंतकिल हुआ हो, ये आलम है। सरकार का इल्म तो अल्लाह पाक ने अता किया, तो कितना होगा। अरे वाह भाई वाह, क्या कहना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद। अल्लाह पाक ने अपने नबी को इल्म अता किया, अल्लाह पाक ने अपने नबी को इल्म दिया। वो अली हैं, उनका इल्म इतना है, बुलंद वाला है। वो सिद्दीक अकबर हैं, उनका इल्म कितना बुलंद है, वो कितनी शान वाले हैं। जब उनकी शान ये है, उन्हें तो नबी ने इल्म दिया है, जब मेरे आका को अल्लाह ने इल्म दिया तो कायनात का तमाम इल्म फेल है हमारे आका के सामने। हजरात मैं आपको बताऊं सरकार की शान, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को तो आप जानते ही होंगे, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को यह कुव्वत दी थी, यह इख्तियार दिया था कि ए मूसा तुम जब चाहो हमसे कलाम कर सकते हो।
तुम जब चाहो हमसे बात कर सकते हो। ए मूसा, अगर आपको दिल के हाल कहने हैं तो हमसे कहो। ए मूसा, अगर किसी के बारे में कुछ कहना है तो हमसे कहो। ए मूसा, अगर किसी की शिकायत करनी है तो हमसे कहो। ए मूसा, अगर कौम के बारे में तुम्हें अपनी कौम के बारे में कुछ कहना है तुम हमसे कहो। ए मूसा, तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम जो चाहो करो, तुम जैसे चाहो हमसे बात करो। मगर मूसा ये ख्याल रखना, ए मूसा तुम नबी तो हो, मगर ये ख्याल रखना तुम्हें हमने इजाजत तो दी है, अगर बात करनी होगी तो तुम्हें कोहे तूर पर आना पड़ेगा। ए मूसा, अगर तुम्हें किताब लेनी है तो कोहे तूर पर लेनी पड़ेगी। ए मूसा, अगर कौम के बारे में कुछ कहना है तो कोहे तूर पे आना पड़ेगा। कोहे तूर पे मूसा जाएंगे तभी अल्लाह से कलाम होगा। मूसा भी अल्लाह के नबी हैं, जब कोहे तूर पे जाएंगे तभी तो वो कलाम करेंगे। कोहे तूर के अलावा मूसा कलाम नहीं कर सकते। अरे जरा सोचो, वो नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बात करने वाले हैं, मगर मेरे आका की शान देखो, मेरे दाता की शान देखो, मेरे हबीब की शान देखो, मेरे सरकार की शान देखो। सरकार की शान को देखो, सरकार की शान को देखो। जब अल्लाह पाक ने अपने नबी को पैदा किया तो ये नहीं कहा मेरे हबीब तुम किसी पहाड़ी पे आओ, बल्कि ये कहा ए मेरे हबीब आज तुम गलियों में जा रहे हो तुम्हें वही दे रहा हूँ। ए मेरे हबीब आज तुम दुकानों पे हो तुम्हें वही दे रहा हूँ। ए मेरे हबीब तुम सहाबा किराम की जमात में बैठे हो तुम्हें वही दे रहा हूँ। तुम्हें जब चाहो तुम जब बात कर सकते हो। ये मेरे नबी को इख्तियार मिला। मैं नबी के इल्म के बारे में बात करता हूँ, छोटी सी बात करूंगा फिर रुखसत हो जाऊंगा। हमारे उलमा किराम और आपको ये तमाम ही बताते हैं कि अबू जहल हाथ में कंकड़ी लेके आया था और सरकार से सवाल किया था कि अगर तुम नबी हो तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अब अबू जहल ने सवाल किया अगर तुम नबी हो तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। ये तो वाकया सुनाई है आप तमाम ने, मगर इसमें हिकमत हम आपको बताएं, उलमा किराम से सुनते इसमें हिकमत क्या है। अबू जहल आया सरकार के पास, उसने मुट्ठी बंद की और बोला अगर तुम नबी हो तो बताओ मुट्ठी में क्या है। सरकार ने इरशाद फरमाया मैं बताऊं कि मुट्ठी में क्या है या वो बताए जो मुट्ठी में है। अब ये आप यहाँ पे बात को जहन में रखिए। सरकार ने फरमाया मैं बताऊं कि मुट्ठी में क्या है या जो मुट्ठी में है वो बताए। आपको पता है अगर ये बात कही जाए, जब सरकार ने ये कहा मैं बताऊं कि मुट्ठी में क्या है या जो मुट्ठी में है वो बताए, आप जरा जहन लगाइए। सरकार को इल्म था कि अबू जहल की मुट्ठी खाली नहीं है बल्कि उसमें कंकरियां हैं। अगर अबू जहल ज़हीन होता, अगर अबू जहल दिमाग वाला होता तो वो ये जरूर सोच लेता कि जिस नबी को ये पता है कि मुट्ठी खाली नहीं तो उसे ये भी पता होगा कि मुट्ठी में क्या है। तो नबी की शान ये है मेरे प्यारे। मैं ज्यादा वक्त नहीं मैं जा रहा हूं, बस इंशाअल्लाह कभी और मिलूंगा, मगर हमारा एक ही आपसे कलाम रहेगा जिंदगी भर के लिए। किसी को कोई भी उलमा किराम हो या बोलने वाले हों या सुनने वाले हों, खुलूसो लिल्लाहिया जिंदगी भर कायम रखना, क्योंकि रियाकारियां अल्लाह के यहाँ तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। वो नमाजें जो तुम रियाकारी में पढ़ते हो, वो तकरीरें जो तुम रियाकारी में करते हो, वो शान शौकत जो सिर्फ फकत दिखावा के लिए करते हो, खुदा की कसम वो मैदान महशर जब कायम होगा तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे अमाल मार दिए जाएंगे। अल्लाह की जात है, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है रियाकारियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी बंदगी में आज तुम सिर्फ जो है शुक्रिया अदा किया करो। तो हमें रियाकारी नहीं करनी है, ये तमाम उलमा किराम के लिए भी कह रहा हूँ। हमें रियाकारियां किसी भी मोड़ पे नहीं करनी है, फकत अल्लाह के लिए काम करना है। हमारी जिंदगी हमारा मरना फकत अल्लाह के यहाँ है और अल्लाह के लिए ही हम काम करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।